साईं की बात। बच्चे, तुम बहुत जल्द ना अच्छी खबर सुनोगे मेरे बच्चे, बहुत जल्द। और ऐसी खबर जिसका तुम्हें कई दिनों से, कई सालों से इंतज़ार था मेरे बच्चे, बहुत दिनों से इंतज़ार था ना। उस खबर को सुन के ना तुम झूम उठोगे मेरे बच्चे। इतना झूमोगे कि तुम भाग भाग कर ना शुक्रिया करने तुम मेरे पास भागे आओगे मेरे बच्चे। तुम मेरे मंदिर आओगे, भागे भागे आओगे मुझे बताने के लिए। तुम झूम उठोगे मेरे बच्चे और इस तरीके से शुक्रिया करोगे ना कि मैं क्या ही बताऊं तुम्हें, कि सब देखते रह जाएंगे तुम्हें, कि तुम इतने झल्ले हो जाओगे, इतने पागल हो जाओगे, क्योंकि जो तुम चाह रहे हो ना वो होगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर में जो मांगलिक कार्य हो रहा है ना मेरे बच्चे, उसमें तुमने मुझे आमंत्रित किया ना, मुझे बुलाया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा बाबा वहाँ नहीं पहुँचे। मैं आऊँगा मेरे बच्चे, मैं ज़रूर आऊँगा, तुम्हारे घर पर आऊँगा। उस मांगलिक कार्य में मैं शामिल रहूँगा। मेरा आशीर्वाद रहेगा उस पर, तुम पर भी और तुम्हारे पूरे परिवार पर। चिंता बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल मत करना। मैं वहीं रहूँगा तुम्हारे आसपास। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, आंखें बंद करना, मन से बोलना, साईं आ जाओ, मेरा ये काम कर दो। देखना वो काम कैसे चुटकियों में हो जाएगा। जो काम इतना असंभव लगेगा ना, वो काम इतना आसान हो जाएगा ना तुम्हारे लिए कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। तुम्हारे आसपास वाले भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, तुम देखना। और सुनो, तुम्हारे घर में मरम्मत की ज़रूरत है ना मेरे बच्चे, मुझे पता है। अब तुम्हारे घर में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारे घर में बहुत सारी चीज़ें ना ख़राब हो रखी हैं। दीवारें बहुत ख़राब हो गई हैं, तो अब तुम्हें सही करवाना है और उसके लिए तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं। लेकिन तुम चिंता मत करना, सारा सब कुछ मैं करवा दूँगा। सारा पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा और तुम अपने घर की मरम्मत करवा सकते हो मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे ना मुझे हर जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी उन्हें लगता है कि मेरी आकृति दीवार पे बनी हुई है, मेरा रूप दीवार पर है। कभी बादल में ढूंढते हैं, कभी चंद्रमा में ढूंढते हैं, कभी मेरी धूप की आरती में ढूंढते हैं। कभी कहीं ढूंढते हैं तो कभी कहीं ढूंढते हैं। कभी मंदिर में ढूंढते हैं तो कभी जल के लोटे में ढूंढते हैं, कभी उदी जल में ढूंढते हैं। हर जगह मैं हूँ मेरे बच्चे। मैं जहाँ भी तुम्हें दिखाई दे जाऊँ ना, तो समझ जाओ कि हाँ, तुम्हें तुम्हारे साईं के दर्शन हो गए। ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हें साक्षात रूप में ही दर्शन दूँ या स्वप्न दर्शन ही दूँ। मैं तुम्हें किसी भी रूप में, कहीं भी, कैसे भी दर्शन दे सकता हूँ। बस जहाँ तुम्हारी आँखों ने एहसास कर लिया ना कि वो साईं हैं, वो साईं की आकृति है, तो हाँ, बस वही साईं हैं। इस बात का ध्यान रखना। मैं तुम्हें बार बार संकेत नहीं दूंगा, बस बता रहा हूँ कि वो साईं की आकृति है और साईं तुम्हें दर्शन दे रहे हैं। जहाँ तुम्हारे मन को लगे कि साईं है मतलब साईं है, बस बात खत्म। किसी से पूछने की, सफाई देने की, साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे और मेरे बीच में कोई और आए। हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए। किसी तीसरे को बीच में लाकर शक पैदा करना, ये कहाँ की समझदारी है मेरे बच्चे। किसी तीसरे को बीच में मत लेके आया करो। और सुनो, तुम्हें मेरी कफनी बहुत पसंद आती है ना, तुम्हें मेरा जूड़ा बहुत पसंद आता है ना। पूछते हो ना कि बाबा आप कैसे बनाते हो, आप कैसे करते हो, है ना। तो ठीक है, तुम ना मेरे ना स्वप्नों में दर्शन करोगे ना एक दिन, तब तुम्हें बताऊंगा कि मैं कैसे बनाता हूँ, क्या करता हूँ, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। और वैसे भी जब तुम शिरडी आओगे ना, तो मेरी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी स्पर्श की हुई हैं, उसके मैं तुम्हें दर्शन भी कराऊंगा मेरे बच्चे। तुम्हारा बहुत मन है ना मेरे वस्त्रों के दर्शन करने का, मेरे चरणों के दर्शन करने का, तो सारे दर्शन मैं करवाऊंगा तुम्हें। बस एक बार शिरडी आ जाना। और वैसे भी तुम शिरडी आने ही वाले हो, तैयारी कर लो, क्योंकि तुम जाओगे कहीं और, योजना तुम्हारी कहीं और की होगी, लेकिन आओगे तुम शिरडी, वो भी अचानक से। तो तैयारी कर लो, अपनी तैयारी पूरी रखो। मैं तुम्हें कभी भी शिरडी बुला सकता हूँ, कभी भी अपनी ओर खींच सकता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें आना होगा मेरे पास, अपने साईं के पास आओगे ना। मैं तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, तुम जानते हो, किसी वजह से तुमने मेरी मूर्ति को, मेरी तस्वीर को तुमने बाहर जाकर रख दिया, मेरी उदी को तुमने बाहर जाकर रख दिया, ये सोच कर कि किसी के दबाव में आकर या फिर कोई मजबूरी थी तुम्हारी। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन सोचो कि मुझ पर क्या गुजरी। जब तुम मुझे अपने घर में लेकर आए थे ना, तब मुझे बहुत खुशी हुई थी, बहुत खुशी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब तुमने मुझे अपने घर से बाहर निकाला ना, तो मुझे लगा कि जैसे
मेरे दिल पर किसी ने पत्थर फेंक दिया हो। मुझे ऐसा लगा कि जैसे पूरी दुनिया ही हिल गई हो। मुझे इतना बुरा लगा मेरे बच्चे, बहुत बुरा लगा। और आज तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें उथल-पुथल हो रही हैं। तुम्हें लग रहा है कि जो तुमने मुझे बाहर निकाला ना, इस वजह से तुम्हारा भाग्य ही सो गया। मैं तुमसे गुस्सा हो गया, नाराज़ हो गया। पर सुनो मेरी बात को, चाहे तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तुमने अपने दिल से मुझे अलग कर दिया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा बुरा चाहता हूँ? मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहता मेरे बच्चे। तब भी मैं तुम्हारे साथ था, अब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे बच्चे के दिल में मैल नहीं। वो किसी वजह से ये सब चीज़ें कर रहा है, किसी के भड़काने में आकर या कुछ चीज़ों को लेकर। मेरे बच्चे, मैं जानता था कि तुम्हें एक ना एक दिन महसूस होगा और तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे, और तुमने मुझसे माफ़ी मांगी अपनी भूल चूक की। चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी बहुत उन्नति होगी, बहुत तरक्की होगी। चिंता बिल्कुल मत करो। लेकिन आइंदा से ना ऐसा मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि जब तुम मुझे अपने घर लेकर आते हो ना, बहुत इज़्ज़त से, मान सम्मान से, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और वैसे तुम क्या, मैं खुद ही तुम्हारे घर को चुनता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को सँवारना चाहता हूँ। क्योंकि तुम बहुत उलझनों में हो, बहुत कांटों के अंदर हो। हाँ, मानता हूँ तुम्हारे घर परिवार वाले मेरे खिलाफ़ हैं और इस वजह से तुमने मुझे घर से बाहर निकाला। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थीं जो तुम नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी तुमने किया। कुछ मजबूरियाँ थी तुम्हारी, मैं उसे बोलकर बताना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं तुम्हें बोलकर, जताकर तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता। ठीक है, जो तुमने किया उस वक़्त, जो तुम्हें ठीक लगा वो तुमने कर दिया। अब लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। अपने मन से ये शक और वहम निकाल दो कि सब कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में अगर गलत हो रहा है तो मेरी नाराज़गी की वजह से हो रहा है। मैं तुमसे कितना भी नाराज़ हो जाऊँ, कितना भी गुस्सा हो जाऊँ, लेकिन अपने किसी बच्चे का मैं जानबूझकर बुरा नहीं कर सकता। मैं अनजाने में भी नहीं कर सकता, तो जानबूझकर तो बहुत दूर की बात है मेरे बच्चे। हाँ, मैं माफ़ कर देता हूँ तुम्हें, और मैंने माफ़ तुम्हें उसी दिन कर दिया जिस दिन तुम मुझे बाहर रख कर आए थे। लेकिन कोई बात नहीं ना, हो जाता है। तो इन बातों को लेकर ना अपने मन में चीज़ें मत पैदा करो। अपने आप को दोषी मत ठहराओ। जो हो गया सो हो गया मेरे बच्चे, जाने दो। और सुनो, कुछ ना तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा होगा, कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा जिससे तुम्हें मार्गदर्शन मिलेगा, दिशा मिलेगी, सही दिशा मिलेगी मेरे बच्चे। उसके सहारे तुम आगे बढ़ सकते हो, उसके सहारे तुम चीज़ों को कर सकते हो मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ लोगों से सावधान रहना मेरे बच्चे। अपनों में और पराये में पता है क्या फ़र्क है? साथ का, प्यार का फ़र्क है। कुछ अपने ना अपने होकर भी ना अपनापन नहीं दिखाते, जताते तक नहीं, बनावटी रिश्ते निभाते हैं वो। लेकिन तुम्हें पहचानना होगा अपने और पराये में, क्योंकि कई अपने ऐसे हैं ना जो पराये से भी बढ़कर हैं मेरे बच्चे। उनसे सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बनावटी रिश्ते निभाते हैं। उन्हें लगता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाता है। लेकिन बस तुम मुँह पर कह कर ना जताना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, क्योंकि तुम लहज़ा रखते हो। तुम ना चीज़ों की इज़्ज़त करते हो, तुम रिश्तों की बहुत इज़्ज़त करते हो, तुम्हारे अंदर ना रिश्तों की बहुत कद्र है। लेकिन सामने वाला ना पैसों को, चीज़ों को बहुत मायने रखता है। उसके लिए बहुत चीज़ें मायने रखती हैं कि वो किसी को समझता नहीं। हर चीज़ वो सबसे ऊपर, रिश्तों को बाद में, और अपनी ख्वाहिशों को, अपनी चीज़ों को, अपने शौक़ों को, पैसों को, धन दौलत को सबसे आगे रखता है। और इसी वजह से ना उसके पास में आज कोई भी रिश्ता नहीं। उसके पास पैसा है, धन है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास में सुख नहीं, शांति नहीं, उसके पास में परिवार नहीं। सिर्फ़ इसलिए क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ वो सब इन्हीं सब चीज़ों के पीछे भागता रहा और उसके हाथ से सब चला गया मेरे बच्चे। उसके पास में चीज़ों का सुख तो है, लेकिन मन में शांति नहीं, मन में सुकून नहीं है उसके। लेकिन तुम ऐसा मत करना, तुम्हारे लिए सुख भी है, शांति भी है, और मेरा प्यार और आशीर्वाद भी। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।